जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऐसे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं प्रश्नों की श्रृंखला जो यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट आदि सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो अभिवृद्धि एवं विकास, अर्थ एवं विशेषताएं, इस टॉपिक से 2 प्रश्न लिए गए हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी हमें इसमें से असत्य कथन यानी गलत कथन चुनना है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। दोस्तों, इसमें से जो असत्य है वो सी ऑप्शन इसका है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये गलत कथन है क्योंकि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि कौन सी है? गुणात्मक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। और शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, चौथा ऑप्शन भी डी वाला सही है। और असत्य कथन है तो इसका राइट ऑप्शन तुम्हारा सी हो जाएगा क्योंकि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि कौन सी प्रक्रिया है? मात्रात्मक एक गुणात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार इन चारों में से कौन सा अधिनियम ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें खुशी जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है? तो राइट ऑप्शन कौन सा है? चलिए देखते हैं। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वयसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वयसंधि जीवन काल का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल को समझते हैं। ऑप्शन डी, मानव जीवन का सबसे आरामदायक और खुशी का काल जन्म का प्रथम वर्ष माना जाता है। इस समय मनुष्य जो होता है वो इस अवस्था में सुख दुख की भावनाओं से अनभिज्ञ होता है। उसे नहीं पता क्या दुख है और क्या सुख है। जो वो चाहता है वो उसे मिलता है और यही इसीलिए ये सब चीज़ें क्या हैं? बड़े ही आरामदायक और खुशी का काल पहला वर्ष माना गया है क्योंकि इस अवस्था में दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है मानव। जबकि वयसंधि काल संघर्ष का काल माना जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करता है। तो ये रहा। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिवार, समुदाय, विद्यालय या संचार माध्यम। तो तीसरा प्रश्न है, सूची में से निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो इसका राइट ऑप्शन है बी यानी दृष्टि। इसका राइट ऑप्शन है बी यानी दृष्टि। चलिए इसके डिटेल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। कि बालकों के विकास में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मात्रात्मक परिवर्तन होता है दोस्तों, दूसरा गुणात्मक परिवर्तन होता है। वजन, बाल, दांत, लंबाई आदि मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, जबकि दृष्टि है, सूझ है, मानसिक योग्यता है, क्षमता आदि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रश्न संख्या 4, कौन सा कथन बच्चे के विकास में
परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पिछली कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बी, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है और उनकी बुद्धि लब्धि 75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए है दोस्तों। क्यों? पिछली कुछ दशकों में वृद्धि बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। चलिए डिटेल में है से पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से ... के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। चलिए देखते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, शारीरिक गठन। यानी निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन की बात है। चलिए डिटेल देखते हैं। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 6, लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास के सबसे अधिक योगदान है? इसका राइट ऑप्शन है बी, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान परिवार का होता है और समवयस्क यानी साथियों का योगदान होता है, मित्रों का योगदान होता है और अध्यापक का भी योगदान होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक पर्यावरण है, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, सभी है। DSSB PRT में और बिहार TT में इससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। सभी प्रश्न टेट और CTET की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक तथा जन्म से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं, जिन पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, वो सब अभिवृद्धि कहलाते हैं। अभिवृद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम आदि कारक प्रभावित करते हैं। वृद्धि कहो या अभिवृद्धि कहो, दोनों तरीके से हो सकता है, एक ही बात है। चलिए प्रश्न संख्या 8, विकास की अवस्थाएं। निम्न में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? प्रश्न संख्या 7 से 11 या जन्म से 2, 3 से 12 या 2 से 6 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, डी ऑप्शन। किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? देखिए डिटेल में क्या लिखा। कोल ने बालकों के विकास की अवस्थाओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया है। पहला है शैशवावस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की मानी जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन, जो बच्चा सही तरीके से जीता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था या बचपन की अवस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। दूसरा वाला देखिए बिल्कुल सही है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष,
या बालिका 6 से 10 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था 13 से 14 वर्ष, बालिका के लिए 11 से 12 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से 16 वर्ष, बालिका के लिए 13 से 14 वर्ष। मध्य किशोरावस्था बालक 17 से 18 वर्ष और 15 से 17 वर्ष बालिका। उत्तर किशोरावस्था 19 से 20 वर्ष, बालिकाओं के लिए 18 से 20 वर्ष मानी जाती है बालिका के लिए। प्रश्न संख्या 9, ये सीटेट में भी पूछा जा चुका है 2016 में। मध्य बचपन अवधि कौन सी है? मध्य बचपन अवधि 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष और सी ऑप्शन 10 वर्ष के बाद या फिर जन्म से 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है बी, 6 से 11 वर्ष मध्य बचपन की अवधि कहा जाता है। कॉल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक है और मध्य बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष है। तो मध्य बाल्यावस्था तो यही वाला ऑप्शन का राइट आंसर है। बालिकाओं के लिए 6 से 10 वर्ष है, इसमें 6 वर्ष से 11 वर्ष दिया गया ऑप्शन में। और पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था 13 से 14 वर्ष या फिर 11 से 12 वर्ष। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की तरफ आते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को शेयर भी करें। प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से 16, बालिका के लिए 17 से 18। मध्य किशोरावस्था 17 से 18, 15 से 17 बालिका। उत्तर किशोरावस्था 19 से 20 वर्ष बालकों के लिए, बालिका के लिए 18 से 20 वर्ष। प्रश्न संख्या 10, शैशवावस्था क्या होती है? शैशवावस्था 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है शैशवावस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है, यानी 0 से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है शैशवावस्था को। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 11 है, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद जो है बाल्यावस्था ही आती है। जन्म की पहली अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था है और उसके बाद में बाल्यावस्था आती है। जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था बाल्यावस्था है। जन्म के बाद की अवस्थाओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था और तीसरी अवस्था किशोरावस्था। दोस्तों प्रश्न संख्या 12, गर्भावस्था एवं शैशवावस्था की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है। इसका ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट है, व्यायाम। जन्म से पूर्व होने वाले विकास कारक को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे कैफीन, शराब, विकिरण, सिगरेट, निकोटीन, ये सब नकारात्मक कार्य होते हैं। और व्यायाम जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। ये व्यायाम जो है वो सकारात्मक है, नकारात्मक है तुम्हारा शराब है, कैफीन और विकिरण। दोस्तों आज तक के लिए यही टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले की प्रश्न श्रृंखला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।